इस वक्त बॉर्डर पे टेंशंस, इंडिया पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो थोड़े से सर जो जंगी बादल जो थे वो इकट्ठे हुए थे, उनमें थोड़ा सा सर ठहराव है, थोड़े से बादल जो सबसाइड किए हैं। और इस वक्त तक अभी तक जब हम ये एपिसोड कर रहे हैं तो अमन व अमान की सूरत जो है थोड़ी सी पैदा हुई हुई है। आया LOC के ऊपर अभी 20 skirmishes जो हैं उनका सिलसिला जारी है और वो भी उनमें भी रुकावट आनी चाहिए। तो सर वो ऐसे कि आपकी जो अमरीकी हमारे दोस्त हैं जो दोनों तरफ से नहीं चाहते कि ये चीज़ हो, तो दोनों ने अपने फॉरेन ऑफिस के थ्रू, अपनी डिप्लोमेसी के थ्रू एक पैगाम पहुंचाया। और ख़ासतौर पर पाकिस्तान ने तो उसके ऊपर जो उन्होंने 3 नुकात पे जो मबनी था उसके ऊपर 2 चीज़ें तो हम पहले कर चुके थे। इसमें जी कॉन्डमनेशन थी और तीसरी चीज़ थी कि जी आपने इसके अंदर कोई न्यूट्रल इन्वेस्टिगेशन करवा लें अगर वो इल्ज़ाम कर रहे हैं आपके ऊपर। वो दोनों चीज़ों पे तो हम पहले राजी हैं। बीच वाला जो इसका पोर्शन था वो ये था कि जो दहशतगर्द हैं उनको आप रेडिकेट करें यहाँ से। वो तो देखें ना एक बहुत बड़ा एक चीज़ है, उसके अंदर तो हमें शायद पाकिस्तान की सरजमीन से भी होगा वो, लेकिन उसके अंदर हमें बैनुल-अक़वामी हेल्प भी अगर उसके अंदर चाहिए हो तो वो उसके लिए पाकिस्तान तो रेडी है। पाकिस्तान तो एक 1 पेज पे सारी तमाम लोग हैं कि जी आप दहशतगर्दी से हमने निपटना है, ख़त्म करना है उसको। तो ये 3 चीज़ें वहाँ पर आप हमसाया मुल्क की तरफ चले जाएँ तो वहाँ पे सर उनका एक बहुत बड़ा क्राइसिस बना हुआ है कि जो उनकी कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी साहब जो हैं वो भी पीछे पड़े हुए हैं। वो भी कह रहे हैं जी कि अगर कोई जवाब दे ना आप कुछ करें यहाँ बैठ के। वो तो देखें किसी इस एंगल से नहीं कर रहे कि चाहते हो कि जी बैक ऑन जंग में बड़ा मजा आएगा। वो तो इस एंगल से कर रहे हैं कि मोदी गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़े कि वो उनको हुकूमत जो है और अवाम जो है वो कहें जी कि जंग करें और वो नहीं ना कर पाए तो उनका वोट बैंक बड़ा लूज होता है इससे। तो ये सर सारा एक सियासी मामला क्रिएट हो गया जिसके अंदर अब बाकायदा तौर पर अमरीका पढ़ के उन्होंने कहा जी कि इस चीज़ को आप एमिकली रिजॉल्व करें। बिल्कुल सर। और वो देखें कि हमने पिछले हफ्ते भी ये बात कर रहे थे कि इंडिया का मसला जो है ना वो बड़ा डीप है। और वो डीप इस वजह से है कि अगर तो उनकी हुकूमत हेट मॉन्गरिंग कर रही होती, वॉर ट्रिगरिंग कर रही होती तो वो कोई बात नहीं थी। उसकी वजह ये है कि चलो ठीक है अभी हुकूमत अच्छी नहीं है, 4 साल बाद अच्छी वाली आ जाएगी, अब 8 साल बाद बेहतर आ जाएगी। वहाँ पर तो मसला ये है कि मुझे तो पहले दिन से जब से ये मामला शुरू हुआ ऐसे लग रहा है कि उनकी जो हुकूमत है वो जंग नहीं करना चाहती। उनकी आवाम उनको बार बार प्रेशराइज कर रही है कि करो जंग। तो ये बड़ा मसला है कि अगर आपकी सोसाइटल आपका इशू आ गया ना तो वो दूर करना जो है वो बहुत देर लगती है, उसमें बहुत मुश्किल काम होता है, बजाय कि हुकूमत तो रिप्लेस हो जाती है इलेक्शन में। सो ये हुकूमत को, ये इंडिया को एक बहुत बड़ा चैलेंज का सामना है। दूसरी चीज़ ये कि इसमें हम हमेशा से समझते थे कि इंडिया क्योंकि अब तरक्की कर रहा है तो उनको तो इस बात का हमारे से ज़्यादा इदराक होना चाहिए था कि जी अगर जंग होती है या जंग के सिर्फ बादल ही आप जैसे कहते हैं मंडलाते रहते हैं तो इट्स बैड फॉर बिजनेस। और अब यही हो रहा है कि इंडिया को बड़ा सफ़र करना पड़ रहा है सर, बहुत सफ़र करना पड़ा है। इनफैक्ट इसके ऊपर हमारी एक और ख़बर भी हमारे पास है, वो भी मैं शुरू कर लेते हैं। अगर ज़रा आगे गई तो ब्रेक के बाद भी डिस्कस करेंगे कि जो एयर इंडिया है जो कि इंडियन एक सरकारी एयरलाइन होती थी, फिर टाटा ग्रुप ने उसको ख़रीद के उसके अंदर इंजेक्शन की और प्राइवेटाइज उसको सक्सेसफुली किया। और उस प्राइवेटाइजेशन में कई साल लगे थे, मतलब अपवर्ड्स ऑफ आई थिंक 10 years लगे थे उसको बाकायदा और प्राइवेटाइज करने के। उन्होंने अपनी गवर्नमेंट से प्ले की कि जी अगर तो ये पाकिस्तानी एयर स्पेस बैन जो है ये रहता है तकरीबन 1 साल, उस हर साल का इस एयरलाइन को लॉस है $600 million। वो कहते हैं आप हमें एक सब्सिडी मॉडल जो है वो देंगे, जो प्रपोज हमने किया है कि जो प्रोपोर्शनेट इकोनॉमिक हिट है हमारी उसको आप कॉम्पनसेट करेंगे हमें, विच अमाउंट्स टू अराउंड अबाउट सर 50 बिलियन INR जो कि बनता है $591 million। तो वो कह रहे हैं आप हमें सब्सिडाइज करें। वो ये भी कह रहे हैं जी कि हमने प्राइवेटाइज तो कर लिया इस एयरलाइन को, अलबत्ता टाटा ग्रुप खुद कहता है कि जी हमारा 2023-24 का जो साल था उसके अंदर हालांकि हमारी सेल्स जो थी वो थी $4.6 billion, लेकिन हमें $520 million का नुकसान हुआ है 23-24 में, क्योंकि हमने जो जहाज की फ्लीट ऐड करनी थी बोइंग और एयरबस वो आई नहीं अभी हमारे पास। तो एक तो सर इसके अंदर ये एंगल आ गया कि प्राइवेटाइज करने के बाद भी बड़े मसले होते हैं एयरलाइन के अंदर, और उसके ऑन टॉप ऑफ दैट जंगी सूरत क्रिएट करने की बुनियाद पे अगर ये जो लॉस हिट करेगा एयर इंडिया लेगा तो उसके ऊपर $600 million पर ईयर उन्होंने हुकूमत से ऑलरेडी डिमांड कर ली है। ये एक लिहाज से बहुत इंटरेस्टिंग है कि उनकी सर प्राइवेट कंपनीज भी अब कह रही हैं जी कि इसकी इकोनॉमिक वैल्यू है इस सारी चीज़ की और वो आपको अदा करनी पड़ेगी। तो ये भी सर एक प्रेशर आ जाते हैं ऊपर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।